हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 14th मेन टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके आगे दो सब टॉपिक है, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स जो है कंबाइंड होते हैं दो तरीक़ों से, जैसे सीरीज़ और पैरेलल में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है इनमें कनेक्टिंग करते हैं हम कैपेसिटर्स को एक के बाद दूसरे को, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग करते हैं इस कैपेसिटर को साइड बाय साइड और विद द बोथ प्लेट्स ऑफ द ईच कैपेसिटर फेसिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन इन अ सीरीज़ कनेक्शन, चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर पे सेम होता है, टोटल वोल्टेज जो है इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब 1/C इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 ऐसे सो चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा जो है कम होती है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होती है और टोटल चार्ज जो है इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C1। और इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होती है दैन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है यूज़ की जाती है टू डिक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटेंस, जबकि मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज टू इंक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटेंस, मतलब कि ये इंश्योर करती है कि हर एक कैपेसिटर जो है एक्सपीरियंस करता है सेम वोल्टेज को। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 14th मेन टॉपिक फिनिश होता है। 15th वन टॉपिक की बात करते हैं, तो यह है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। तो जहाँ पे U जो है एनर्जी है जॉल्स में, C जो है कैपेसिटेंस है इन फैरेड्स एंड V जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन वोल्ट। तो एनर्जी जो स्टोर की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो एक्यूमुलेट होती है, चार्ज एक्यूमुलेट करती है चार्ज को ऑन इट्स प्लेट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर किया जाता है इज रिलेटेड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय कैपेसिटेंस, जहाँ पे Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो वर्क डन इन चार्जिंग, जब कैपेसिटर जो है चार्ज होता है तो वर्क इज डन टू द मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। तो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला क्या आती है कि वर्क डन जो है इन अ चार्जिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू चार्ज Q, वो कैलकुलेट किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। W इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड V इंटू DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड Q अपॉन C इंटू DQ इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। और जहाँ पे वर्क जो है स्टोर किया जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो अल्टरनेटिव फार्मूला क्या जाता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो एनर्जी फार्मूला कैन बी ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज U इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर और U इज इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V। तो फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी जो स्टोर की जाती है पर यूनिट वॉल्यूम वो आती है U इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्साइलन इंटू E स्क्वायर। तो ये एप्साइलन जो है परमिबिलिटी है ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, और E जो है मतलब E स्क्वायर में था ना, E जो कैपिटल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिनिश होता है।